थे और तुम्हें भी बहुत सारे क्वेश्चन करने को दिए थे। उन क्वेश्चंस पे अभी थोड़ा बाद में आता हूं मैं, असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है, उन पे थोड़ा बाद में आएंगे। पहले जरा कुछ और क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो आओ अभी आज की क्लास एजेंडे में तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि तुमसे क्वेश्चन हुए नहीं तो अब जरा थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहली बात, एग्जाम्पल 2, मैंने उस दिन एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कराया था भाई, ठीक है। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन के अलावा अगला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो मान लो मैं कहूं कि ये एक स्क्वायर है, समझना बात को, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। भाई मैंने यहां पे चार्ज रखा Q, यहां पे भी Q और यहां पे भी Q, और मैं कहता हूं कि स्क्वायर की जो साइड है जी वो है 2√2 मीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है, 2√2 मीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कैलकुलेट करो नेट फोर्स एट डी। डी पर क्या निकालो, नेट फोर्स। डी पर क्या निकालो, ये मैं आपको बोल रहा हूं, कैलकुलेट करो नेट फोर्स कहां पर, डी पर। ट्राई करो जरा 2 मिनट। क्या बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा मैंने ट्राइंगल वाला करवाया था भाई, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। क्या मैंने हिंट दी थी तुम्हें करने को कि जिस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालनी हो उस पॉइंट पे कितना चार्ज रख लो, 1 कूलम रखो। जरा सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझो, मेथड पे फोकस करने की अपनी इच्छा है, बात को समझो। देखो स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या सिखाया था भाई, कि जिस पॉइंट पे भी हमें नेट फोर्स निकालनी है हम सबसे पहले वहां पे कितना चार्ज रख लें, +1 कूलम। हाँ ना बोलो यार, कितना चार्ज रख लें, +1 कूलम। सेकंड स्टेप में हमने तुमसे क्या कहा कि ये देखो कि इसके ऊपर फोर्स लगा कौन कौन रहा है। भाई एक तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, एक भाई इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, और एक इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट आप नहीं निकाल सकते। आपको कैसे सॉल्व करनी होंगी, 2-2 फोर्स करके। तो चलो आओ 2-2 फोर्स करके भैया सॉल्व करें। अब ध्यान से देख, ये पॉजिटिव और ये भी, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, अरे हाँ ना बोल, अट्रैक्ट के रिपेल, रिपेल करेगा। और अगर रिपेल करेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी डायरेक्शन में। इस फोर्स को FA कह दूं, बिल्कुल ऐसे ही ये पॉजिटिव और ये भी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स की डायरेक्शन ये जाएगी भाई, और इस फोर्स को मैं कह देता हूं FC। क्या कह देता हूं मैं इस फोर्स को, FC। सबसे पहले मुझे FA और FC की क्या निकालनी चाहिए, वैल्यू। और वैल्यू कौन सा लॉ लगा के निकलेगी भाई, कूलम्स लॉ लगा के निकलेगी। अपन FA की वैल्यू निकालते हैं, FA बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है भाई, 2√2, इसका स्क्वायर करेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। बोल सही है। बिल्कुल ऐसे ही एक काम कर लें, FC निकाल लें कूलम्स लॉ लगा के, तो K इंटू में यहां पे चार्ज कितना, Q इंटू में यहां पे कितना, 1 डिवाइड बाय ये दूरी सेम रहेगी, तो अभी भी क्या आ जाएगा आंसर, 8। अच्छा ध्यान लगा के देख, क्या FA और FC की वैल्यू बराबर आ रही है। क्योंकि FA और FC की वैल्यू बराबर आ रही है, तो अगर मैं FA को लेट कर लूं X, तो FC भी क्या हो जाएगा, X।
अब मुझे इसका और इसका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट क्या निकालना पड़ेगा भाई, नेट फोर्स। मैं लेट कर लेता हूं कि नेट फोर्स है F1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना, इन दोनों फोर्सेस के बीच में थीटा कितना 90 डिग्री, तो कॉस का क्या हो गया भाई 90 डिग्री, हाँ ना बोल, और कॉस 90 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो F1 की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 2x स्क्वायर, या F1 की वैल्यू क्या आएगी x रूट 2, भाई F1 की वैल्यू क्या आएगी x रूट 2। अच्छा ये F1 की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई, देख FA इधर और FC इधर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इनके बीचों बीच जाएगी, हाँ ना बोल यार, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो बिल्कुल इनके बीचों बीच जाएगी। अब इसके ऊपर इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, किसकी कहानी रह गई, इसकी। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर से दिखा देता हूं, इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, अब देखो थोड़ी टेढ़ी होगी, पर इन दोनों की डायरेक्शन क्या, एक मिनट रुक, अभी सही कर देंगे। इसकी डायरेक्शन तो यही होगी ना, ऐसे, और जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है वो भी एकदम बीचों बीच में जाएगी ऐसे, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गई भाई, एक हो गई F1 और इसको क्या बोल दें FB। अब हमें किसकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, FB की, अरे यार नहीं आया, किसकी वैल्यू निकालने, FB की। चल देख FB की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला तो वही बनेगा K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, तो K इंटू में बोलो कितना चार्ज Q, इंटू में बोलो डिवाइड बाय ये 8 कैसे हो जाएगा, डायगोनल चाहिए, ये दूरी तो डायगोनल हुई ना, तो डायगोनल कितना निकलेगा, ये साइड का स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, 8 जमा 8 16, 4, तो ये पूरी साइड क्या हुई 4 हुई ना, तो इसका क्या करना है, तो आंसर क्या आया 16, आंसर क्या आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा इसको देख, अब मैं क्योंकि बहुत पुराना खिलाड़ी हूं तो मुझे पता है कैसे खेलने का है। इस KQ बाय 16 को देखियो ऐसे ना लिख लूं यार, KQ बाय 8 इंटू 2, तेरे को मालूम है ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ मेरा, मैं ये KQ बाय 8 को क्या लिख सकता हूं, तो मेरी FB की वैल्यू क्या आ जाएगी x बाय, नहीं आया, यानी कि अब जब इस पॉइंट की बात करता हूं मैं, जब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये इस पॉइंट की जब मैं बात करता हूं, तो इसमें एक फोर्स FB लग रही है और एक फोर्स F1 लग रही है। भाई F1 की वैल्यू क्या है x रूट 2 और FB की वैल्यू क्या आई, अब इन दोनों का नेट कैसे निकलेगा, जोड़ूं घटाऊं, बोल बोल, जोड़ूं घटाऊं, अरे डायरेक्शन इन दोनों की सेम जा रही है ना, तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं ऐड, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, तो जो नेट फोर्स निकलेगी F नेट, क्या उसकी वैल्यू आ जाएगी F1 जमा FB, हाँ ना बोल यार, तो क्या F1 की जगह लिख दूं x रूट 2 और क्या FB की जगह लिख दूं x बाई 2, तो क्या x ले लिया जाए कॉमन, तो जब x ले लिया जाएगा कॉमन तो क्या बचेगा रूट 2 प्लस 1 बाय x की वैल्यू वापस उठा के पुट कर दे भाई, KQ बाय 8 एलसीएम ले ले, 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2, या ऐसे भी लिख सकता है KQ बाय 16 ब्रैकेट में 2 रूट 2 प्लस 1 इज द आंसर, इज द आंसर। अबे आया नहीं आया, पक्की बात, कितने लोगों का सही हुआ, आधा नहीं पूरा, कितने लोगों का सही हुआ, एक बस, उतारो, ई किया कि गलत किया, देखो जरा ध्यान से, इधर आ जाओ। अब थोड़ा सा बदला है मैंने सवाल, तुम ध्यान लगा के देखो, हल्का सा, यहां पे चारों कोनों पे चार्ज दे दिया मैंने,
मजे की बात यह है कि जब जैसे जैसे सवाल करोगे तो रियलाइज करोगे कि शेप कुछ भी आ सकती है पेपर में। तुम्हें टेक्निक आनी चाहिए, ये कोई फिक्सेशन तो है नहीं कि यही आ जाएगा। देख ध्यान से, मैंने बोला भाई क्या काम कर, ओ पे पता लगा, तरीके से नहीं भटकना। सबसे पहले यहां पे कितना चार्ज रख लें, अब ये सोचना है कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा सकता है। देख, इस पे ये भी लगाएगा, ये भी और ये भी। टोटल कितने चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, 4। 4 को तू एक साथ कैलकुलेट, तो 2-2 करके कैलकुलेट करें। अच्छा रहता है कि अपोजिट एंड्स के चार्ज को हम लोग सॉल्व करें पहले, ठीक है। देख, अब ध्यान से देख, लॉजिकली सोचियो बात को जो बोलूं। देख, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, क्या करेगा? तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इधर को लगेगी ना रे भाई, हाँ ना, बोले यार। अच्छा, अब ये भी पॉजिटिव और ये भी, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा कि दूर फेंकेगा, रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स ये लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। बोल सही है। इस फोर्स की वैल्यू को, क्योंकि ये ए की वजह से लग रही है, मैं मान लूं एफ ए, और ये फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इसको क्या मान लूं, एफ सी। क्या मान लूं? अब एक काम कर, क्या एफ ए और एफ सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना चाहिए? एक काम करते हैं, पहले एफ ए कैलकुलेट करते हैं कूलम्स लॉ लगा के। क्या कैलकुलेट करें? एफ ए। देख जरा ध्यान से, के गुणा में, यहां पे कितना चार्ज है, 3, गुणा में डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। ओ ए कितना आएगा? ओ ए की वैल्यू तो 2 आएगी ना। अरे ये पूरा 4 निकला होएगा ना, ये तो वैल्यू बदली नहीं, पिछले सवाल में भी तो सेम थी। ये पूरा 4 निकला होगा, तो इसका आधा कितना होगा, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पे, 4। क्या एफ ए की वैल्यू आ गई? क्या इसी तरीके से एफ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? के इंटू में यहां पे कितना, 2 इंटू में 1 डिवाइड बाय ये दूरी भी कितनी होगी, 4। यार हाँ ना तो बोल भाई, बात समझ में आई? अब तो सोच, देखियो इस पॉइंट पे एफ ए नीचे, एफ सी ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री पे एंगल बनता है तो नेट निकालने के लिए जोड़ते हैं या घटाते हैं, माइनस करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेता हूं F1, सही है। तो F1 निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, बड़े में से बड़ा कौन है भाई, ऊपर वाला। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 3k/4 माइनस, आंसर कितना आया, k/। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी भाई, नेट फोर्स की, नीचे के ऊपर, जिसकी वैल्यू बड़ी है। वैल्यू किसकी बड़ी है, एफ ए की, और एफ ए की डायरेक्शन किधर है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी किधर बनेगी भाई, नीचे। तो ये F1 ऐसे नीचे आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, F1 की। इन दोनों का काम खत्म, कौन रह गए, बाकी के दो। अब देख, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। इस तरफ को जो फोर्स लगेगी वो FD, इधर को जो फोर्स लगेगी वो FB। बड़ी कौन सी होगी, FD। तो नेट डायरेक्शन किसकी आएगी, FD की, और FD किधर जा रही है, नीचे। तो इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स ये आ जाएगी, मान ले मैं इसको मान लूं F2। क्या मान लूं इसको, तो ध्यान लगा के देख, वैल्यू तो सेम आएगी। मतलब चाहे तो तू दोबारा ऐसे कैलकुलेट कर ले यार, लेकिन क्योंकि वैल्यूज तो सेम है तो आंसर तो क्या आएगा, सेम। तो जो इनकी रिजल्टेंट निकलेगी F2, वो भी कितनी आएगी, k/4 ही तो आएगी यार। क्या ये स्टेप समझ आया कैसे किया मैंने, पक्की बात, ये भी तो k/4 ही आएगी, क्योंकि इसको निकाल ले, इसको निकाल ले, फिर माइनस करना पड़ेगा। अब इसका और इसका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। दो फोर्स, इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना डिग्री भाई, 90। तो रिजल्टेंट फोर्स को अगर मैं F मान लूं
तो अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos ऑफ 90। व्हाट इज cos 90? f1 और f2 तो बराबर है आपस में, तो ऐसे लिख लूं अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर। हाँ ना बोले यार, तो ये क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट 2 f1 का स्क्वायर, या f की वैल्यू आ जाएगी f1 रूट, अब f1 की वैल्यू यहां वापस डाल दे। f1 की वैल्यू बोल कितनी है? k/4 इंटू रूट 2, k की वैल्यू भी पुट कर दे, 9 गुणा 10 की पावर 9 रूट 2 बटे 4, 2.25 गुणा 10 की पावर 9 रूट 2। आंसर इतना न्यूटन लगेगा। सही किया है क्या मैंने? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सही है। अरे हाँ ना बोले यार, पल्ले पड़ा हल। तू एक चीज देख रहा है, सिर्फ इतना सा बदलाव किया है सवाल में और पूरा सवाल क्या हो गया? चेंज। उतार फटाक से, जिससे भी गड़बड़ हुई है उतारो। किया कैसे? ये क्वेश्चन बाकी उन 2 क्वेश्चन से अब अलग है। जानते हो कैसे अलग है? उन क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट पे फोर्स पूछी हुई थी जहां पे कोई चार्ज नहीं था, तो तुमने +1 कूलम माना। यहां पे तो बी पे पूछी हुई है जहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो यहां पे कुछ भी मानने की जरूरत। अब सोच, इस -2 कूलम पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये और एक ये। अच्छा भाई, ये पॉजिटिव और ये, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा ना, तो इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या यही होगी? हाँ कि ना? अब ये भी पॉजिटिव और ये, तो ये इसको अपनी तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ। अब मैं इस फोर्स को तो कह दूं Fa और इस फोर्स को क्या कह दूं? Fc। अरे यार हाँ ना बोल। तो अब मेरे को Fa और Fc की वैल्यू चाहिए, ध्यान से बोल। Fa की वैल्यू K गुणा 3 गुणा -2। एक गधेड़ू, पिछली क्लास में लाइन लिखवाई थी, प्लस माइनस नहीं लगाने का, प्लस माइनस नहीं लगाने का, डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर 16, तो ये आएगा तेरा 2 अट्ठे 16, 3k/8। अरे यार हाँ ना बोल। बिल्कुल ऐसे ही अगर तू निकालता है Fc, तो Fc भी कितना आएगा? देख मैं कितना अच्छा आदमी हूं, तेरी कैलकुलेशन घटा रहा हूं। अगर मैं इधर बदल देता चार्ज, तो तेरे को ये भी निकालना पड़ता। मानता है नहीं मानता है ना? थैंक यू बोला करो मेरे को। तो इसकी वैल्यू को ले लें x, तो ये भी क्या हो जाएगी? अब निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स ले लें F। आंसर आएगा रूट ऑफ Fa का स्क्वायर Fc का स्क्वायर 2Fa Fc cos, एंगल बोल, एंगल बोल। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया ना, तो एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। ओहो मजा आ गया भाई। रूट Fa की जगह x का स्क्वायर जमा 2x का स्क्वायर cos 60 अंडर रूट x की वैल्यू 3k रूट 3/8 न्यूटन इज द आंसर। यार कितने लोगों का सही हुआ? अबे गोंचू शाबाश। आओ जरा इधर, इस पे निकालनी है नेट फोर्स। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। ये एंगल अगर 60, तो ये एंगल भी 60, और ये इन दोनों के बीच की फोर्स निकाल लो। ये निकलेगी k गुणा 10 गुणा 3/4, और ये वाली फोर्स कितनी निकलेगी? k गुणा 3 गुणा 4/4। तो ये तो निकली 3k। यहाँ पे भी कुछ कटपिट रहा है क्या? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15k/2। हाँ ना बोल भाई। क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुश्किल हो गई? ठीक ठाक तो हो जाएगी। ऐसा करते हैं, ये है 3k, ये है 15 7.5k। कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा, नहीं बन रहा, तो सीधा सीधा उठा के क्या कर दो? सॉल्व कर दो, नेट निकाल दो। एफ नेट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3k का स्क्वायर जमा 15k/2 का स्क्वायर जमा 2 गुणा 3k गुणा 15k/2 गुणा में
cos 60 cos 60 की वैल्यू आधी आधी, खत्म। इसको सॉल्व कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आए। 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, 15 15 जा 225k स्क्वायर बटे में 4, जमा में ये कितना बचा भाई, 15 तिया 45k स्क्वायर बटे में 2। वो एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा एलसीएम, 4 आएगा ना। 1 चौक 4, 4 निम 36k का स्क्वायर जमा 225k का स्क्वायर जमा 45k का स्क्वायर, 1/2 बाहर। सही कर रहा हूं क्या मैं, कहां पे, अच्छा 2 दूनी 4, ओके ओके सॉरी 45 दूनी 90k स्क्वायर, ये मैंने क्या किया, ठीक है। 225 और 90 कितना हो गया भाई, 315 315 और 36 351, तो 351k स्क्वायर, तो k बटे 2 रूट 351, k की वैल्यू रख दे, 9 गुणा 10 की पावर 9 बटे 2 रूट 351 न्यूटन इज द आंसर। डर मत, ये आंसर इतने उल्टे सीधे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वैल्यूज मैं खुद बना रहा हूं। जब पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो सब कैलकुलेट करके दिया जाता है, इतना आड़ा टेढ़ा आंसर नहीं आएगा, और अगर आ जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, तेरे को मेथड पता होना चाहिए। आंसर चाहे फिर कुछ भी आए, क्वेश्चन कुछ भी बने, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कितने लोगों का सही हुआ, चलो संख्या बड़ी दूं और दूंगा, अभी तो हटा दूं इसे, बोल चलो आओ जरा, एक स्क्वायर तो दे ही दूं, अच्छा लगेगा, एक तो जरूरी है। ABCD नेट फोर्स पता लगा के लानी है ओ पे, ये पहला गृह कार्य है। दूसरा गृह कार्य, नेट फोर्स फिर से पता लगा के लानी है ओ पे, आखिरी गृह कार्य, नेट फोर्स पता लगा के लानी है एट A, B एंड C, तीनों पे अलग अलग। एक ही गृह कार्य में 3 गृह कार्य, नेट फोर्स पता लगा के लानी है A पे भी, B पे भी और C पे भी।